आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं वर्षा शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में। रुक करेंगे आज की खास खबरों का। भाजपा विधायक राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। रविवार को विधानसभा में स्पीकर पद के लिए हुए चुनाव में उन्होंने कहा विकास अघाड़ी उम्मीदवार राजन साल्वी को हराया। राहुल के समर्थन में कुल 164 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 107 मत पड़े। उन्होंने भाजपा के अलावा शिंदे गुट का समर्थन प्राप्त था, जबकि उद्धव गुट वाली शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी राजन साल्वी का समर्थन कर रही थी। इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए रविवार सुबह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित सभी विधायक असेंबली पहुंचे। भाजपा के सभी विधायक फडणवीस के साथ विधानसभा में पहुंचे, जबकि शिंदे गुट के विधायक ट्राइडेंट होटल से सीधे विधानसभा पहुंचे। शिवसेना में बगावत के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार अलंपत में होने की जगह से गिर गई थी। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे और उनका समर्थन कर रहे पार्टी के 40 विधायकों ने भाजपा के सहयोग से नई सरकार का गठन किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो सामने आई है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के तुकसान के ग्रामीणों ने लश्कर के 2 आतंकियों को हथियारों के साथ पकड़ लिया है। इनके पास से 2 AK-47 राइफल, 7 ग्रेनेड और 1 पिस्टल बरामद की गई। डीजीपी ने ग्रामीणों के लिए 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की। पकड़े गए आतंकियों की पहचान फैजल अहमद डार और राजौरी के तालिब हुसैन के रूप में की गई है। फैजल अहमद लश्कर तैयबा के एक श्रेणी के आतंकी हैं। स्थानीय लोगों की मदद से जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर तैयबा के 2 खतरनाक आतंकियों को रियासी जिला के तुकसान गांव में गिरफ्तार किया। इनमें बाबा अमरनाथ की यात्रा पर हमला करने की साजिश का मास्टरमाइंड भी शामिल है। एक अधिकारी ने बताया कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में भारी हथियारों के लिस लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों को पकड़कर ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले किया। लश्कर तैयबा ने अमरनाथ यात्रा पर हमला करने की साजिश रची थी। इसके लिए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाया जाना था। तालिब हुसैन ने पहले राजौरी में 2 आईडी ब्लास्ट कर ट्रायल किया था, फिर वो ड्रोन के जरिए गिराए गए हथियार लेकर राजौरी से भाग निकला था, लेकिन अब गांव वालों की सूझ समझ से उन्होंने इन दोनों को पकड़ा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। महाराष्ट्र विधानसभा के रविवार को हुए विशेष सत्र में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायक विधानसभा में पहुंचे थे। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में बीजेपी के विधायक भी विधानसभा में पहुंचे थे। इस बीच बड़ी खबर ये थी कि मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के गुट ने विधान भवन में विधायक दल के कार्यालय को सील कर दिया है। भाजपा के मुताबिक विधान भवन में शिवसेना विधायक दल के कार्यालय के दरवाजों को बंद कर दिया गया। उनके ऊपर प्लास्टिक के टेप से एक लेटर भी चिपकाया गया, जिस पर मराठी में संदेश लिखा था। शिवसेना विधायक दल के निर्देशानुसार कार्यालय बंद है। वहीं शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि शिवसेना विधायक दल के कार्यालय को हमने बंद कर दिया है। एएनआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमें सदन में एक साथ जाना है। उन्होंने शिंदे गुट पर आरोप लगाया कि उन्होंने हमारे कुछ विधायकों को बंद कर रखा है। अगर हमने कार्यालय बंद कर दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। बता दें कि महाराष्ट्र में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भाजपा के सहयोग से बनी नई सरकार का आज विधानसभा में पहला दिन है। आज विधानसभा के स्पीकर का चुनाव हुआ, जिसमें एकनाथ शिंदे के गुट और बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की। बात करेंगे कोविड अपडेट की। देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव का दौर जो है वो जारी है। जी हाँ, जो उतार चढ़ाव का दौर है कोरोना को लेकर वो जारी है, क्योंकि हम देखते हैं कि किसी दिन कोरोना के मामलों में इजाफा हो जाता है और फिर अचानक से उसमें गिरावट दर्ज की जाती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 16,103 नए मरीज सामने आए। इस दौरान 31 लोगों की मौत दर्ज की गई। देश में कोरोना की डेली पॉजिटिविटी रेट 4.27% है। एक्टिव केस बढ़कर 1,11,700 हो गए हैं।
पिछले एक दिनों में कोरोना से 13,929 लोग रिकवर हुए। लगातार 2 दिनों तक 17,000 से ज्यादा केस मिलने के बाद आज नए मरीजों की संख्या घट गई है। सबसे ज्यादा 1,161 केस तमिलनाडु में, 1,013 केस पश्चिम बंगाल में, बाकी राज्यों में एक्टिव केसों में 306 से कम का ही इजाफा हुआ। सक्रिय मामलों में कमी के मामलों में महाराष्ट्र अव्वल रहा, जहां 559 की कमी दर्ज की गई। कुल एक्टिव केस देखें तो उनकी संख्या 1,11,700 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 13,929 लोगों ने कोरोना को मात दी। इसमें सबसे ज्यादा 3,454 मरीज केरल में ठीक हुए, उसके बाद 3,515 महाराष्ट्र में और 1,372 तमिलनाडु में। कोरोना महामारी से ये केस जो है, जितने भी लोग हमने आपको अभी आंकड़े बताए, ये सब कोरोना महामारी से उभरे हैं। दिल्ली में 980 लोगों ने कोरोना को मात दी। जी हां, रिकॉर्ड में अब तक कुल 4,28,65,519 लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। अगली खबर जुड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे सप्ताह में, जुलाई के दूसरे सप्ताह में जालौन के बड़ा गांव और केथेरी के पास से निकलने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करने पहुंचेंगे। जी हां, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वो जालौन जा रहे हैं। जालौन आगमन से पहले यहां के अधिकारियों ने ग्राम पंचायतों के पंचायत भवन का रंग बदलना शुरू कर दिया है। ऐसा नजारा जालौन के डकोर विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम बड़ा गांव की पंचायत भवन में देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पसंदीदा रंग भगवा को अधिकारियों ने पंचायत भवन पर पुतवा दिया है। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ 12 जुलाई को जालौन आ रहे हैं। वे यहां पर चित्रकूट के इटावा तक जुड़ने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 के किनारे बसे इस गांव के पंचायत भवन को पूरी तरीके से भगवामय कर दिया है। पहले इस भवन का रंग पीला था, मगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के आगमन से पहले इसे पूरे तरीके से भगवा रंग में ढक दिया है। ये जो एक्सप्रेसवे है, ये काफी उत्तर प्रदेश के लिए अहम बताया जा रहा है और इस पर अभी काम जो है वो जारी है। और इसी के चलते जालौन में 12 जुलाई को प्रधानमंत्री पधार रहे हैं और उसकी वजह से जो अधिकारी हैं वो लगातार सुरक्षा के इंतजाम और यहाँ की तैयारियों को पुख्ता करने में लीन है। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। योगी सरकार ने शनिवार को एक बार फिर पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल कर दिया है। योगी सरकार ने यूपी के 12 जिलों के पुलिस कर्मियों के साथ 21 आईपीएस अफसरों का तबादला किया है। इनमें मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मथुरा, गोंडा, गोरखपुर, बिजनौर, मिर्जापुर, कासगंज, अमेठी, अयोध्या, प्रयागराज के पुलिस कप्तान भी बदले गए हैं। वहीं प्रयागराज में पिछले दिनों हिंसा का मामला सामने आने के बाद वहां के एएसपी को बदल दिया गया है। अयोध्या के एएसपी शैलेश कुमार पांडे को प्रयागराज में तैनात किया गया। इसी कड़ी में अयोध्या के एएसपी रहे शैलेश कुमार पांडे को प्रयागराज, अजय कुमार को सीबीआईडी लखनऊ, रोहन पी बोत्रे को एसपी गाजीपुर, प्रशांत वर्मा को एएसपी अयोध्या, राजेश कुमार श्रीवास्तव को एसपी कन्नौज, राम बदन सिंह को नोएडा कमिश्नरेट में पुलिस आयुक्त, आकाश तोमर को एसपी गोंडा, विपिन टांडा को एएसपी सहारनपुर, गौरव ग्रोवर को एएसपी गोरखपुर और अभिषेक यादव को एएसपी मथुरा। इसी के साथ अगर हम अगली लिस्ट पर रुक करें तो उसमें विनीत जायसवाल शामिल हैं, जिनको एसपी मुजफ्फरनगर बनाया गया है। इसी तरह दिनेश सिंह को एसपी बिजनौर, इला भारन जी को एसपी अमेठी, संतोष कुमार मिश्र को एसपी मिर्जापुर, बीडीजीएस मूर्ति को एसपी कासगंज, आदित्य लंघे को एसपी अमरोहा, अजय कुमार सिंह को वाराणसी पीएससी को पुलिस उप महानिरीक्षक, धर्मवीर को मेरठ में छठी वाहिनी का सेना नायक, संजीव त्यागी को अयोध्या में पुलिस अधीक्षक बना दिया गया है और इसी के साथ विजय ढुल को कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में उपायुक्त कर दिया गया है। इससे पहले योगी सरकार ने 32 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए थे और एक बार फिर ये एक बड़ी लिस्ट शामिल हो गई है, जिसमें फिर से योगी सरकार ने एक बड़ा फेरबदल कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई से यह विश्लेषण करने के लिए कहा है कि मुस्लिम दलित समुदाय, जिसे आमतौर पर पसमानदा के रूप में जाना जाता है, सरकार की नीतियों से कैसे प्रभावित होता है और उनके जीवन को तेजी से ऊपर उठाने और उन तक पहुंचाने के लिए क्या काम किया जा सकता है।
पीएम मोदी का ये सुझाव यूपी बीजेपी प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह द्वारा हैदराबाद में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में दी जा रही एक प्रस्तुति के दौरान आया। स्वतंत्र देव सिंह मीटिंग में उपस्थित पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों को ये बता रहे थे कि कैसे भगवा पार्टी ने मुस्लिम यादव संयोजन के लिए जानी जाने वाली सीट आजमगढ़ में जीत हासिल की। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप किया और पार्टी नेतृत्व को यूपी में दूसरे सामाजिक समीकरणों का पता लगाने और दलित मुसलमानों तक पहुंचाने के लिए कहा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली वर्तमान भाजपा सरकार में एक मुस्लिम मंत्री दानिश अंसारी हैं और वो पसमानदा समुदाय से आते हैं। अगली बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से सामने आई है। बिहार की राजधानी पटना में राज्य आवास बोर्ड की जमीन पर बने मकानों को तोड़ा जा रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बड़ा अभियान पटना के राजीव नगर, नेपाली नगर, दीघा इलाके में रविवार की सुबह शुरू किया गया था। प्रशासन करीब 1.5 दर्जन बुलडोजर लेकर वहां पहुंचा। कल सुबह से पूरे इलाके में करीब 2000 पुलिस बलों को तैनात किया गया था। प्रशासन के बड़े अफसरों की देखरेख में मकानों को तोड़ने का अभियान शुरू हुआ तो भारी विरोध भी पुलिस को वहां झेलना पड़ा। सिटी एसपी अमरीश राहुल, महिला पुलिसकर्मी प्रिया कुमारी चौधरी सहित कई पुलिसकर्मियों और आम लोगों के घायल होने के बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग शुरू की। इससे पहले आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश भी की गई थी। आपको बता दें कि प्रशासन ने करीब 1 महीने पहले ही इन सभी मकानों को तोड़कर हटाने के लिए संबंधित गृह स्वामियों को नोटिस दे दिया था। इसके बाद प्रभावित लोगों ने आंदोलन शुरू किया, साथ ही प्रशासन के पास गुहार भी लगाई। उनका कहना था कि वो मकान के लिए नगर निगम को टैक्स देते हैं, इसी मकान पर बिजली कनेक्शन और अन्य सुविधाएं हासिल करते हैं, फिर उनके मकान को क्यों और कैसे तोड़ा जाएगा। लेकिन इस दलील के बाद भी उनके आज जो यहाँ पर अभियान चलाया गया, जिसमें कि सिर्फ पुलिस बल ही नहीं बल्कि वहां के जो लोग हैं जो अपने घरों को बचाने की लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनके घर पर जो है बुलडोजर ना चले, वो लोग भी उसमें घायल हुए। और अपडेट ये भी बताई जा रही है कि उनकी मौके पर मौत भी हुई है। राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को हुई बरसात के साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में समय से 6 दिन पहले ही पहुंच गया है। केरल में भी सामान्य समय 1 जून से 3 दिन पहले ही 29 मई को मानसून पहुंच गया था। भारत के मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून के पूरे देश में पहुंचने की सामान्य तिथि 8 जुलाई है। आईएमडी ने जुलाई में उत्तर भारत के कुछ हिस्से, मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीप के अधिकतर हिस्सों में सामान्य और सामान्य से अधिक बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के मुताबिक आज छत्तीसगढ़, उड़ीसा में अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए राष्ट्र हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।